नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद मगरबी निजामों का असर, 22 से 27 जनवरी के दौरान बारिश और बर्फबारी में शिद्दत का इम्कान। जम्मू और कश्मीर को अलग अलग रास्ते इख्तियार करने चाहिए, शुपियां के एमएलए शबीर अहमद कुल्ले का बयान। चिनाब और पीर पंजाल खित्तों की अलग डिविजन्स की तजवीज दरअसल डिक्सन प्लान है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। डिक्सन प्लान नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था, हमारा नहीं, महबूबा मुफ्ती का फारूक अब्दुल्ला को दो टोक जवाब। जम्मू कश्मीर की वहदत नाकाबिल सौदेबाजी, तकसीम का मुतालबा जम्मू के मफाद में नहीं, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर में अमन को लाहक खतरात के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई नागजीर, डीजीपी नलन प्रभात का बयान। लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे एडिशन का शानदार आगाज, लेह आलमी सरमाई खेलों का मरकज बन गया। इंडिगो ने ऑपरेशनल इस्तेहकाम की यकीन दहानी करा दी, 10 फरवरी के बाद परवाजों की मनसूखी नहीं होगी, डीजीसीए का बयान। ट्रंप का मुतनाज़ा नक्शा मंजर आम पर, कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखा दिया। असेंबली इंतखाबात से कबल एनडीए की ताकत का मुजाहिरा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को तमिलनाडु का करेंगे दौरा। और T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों पर ब्रेक, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का बांग्लादेश के भारत न जाने के फैसले की हिमायत। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के लिए ताजा मौसमी पेशगोई जारी करते हुए बताया है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान खित्ते में मौसम के कई मराहिल देखने को मिलेंगे। 20 और 21 जनवरी को अमूमी तौर पर मौसम खुश्क रहने की तवक्का है, तहम बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का मुख्तसर दौर मुमकिन है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जनवरी की दोपहर के बाद मौसम में नुमाया तब्दीली आने का इम्कान है, जिसके तहत 22 और 23 जनवरी के दौरान बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी मुतवक्का है। इस दौरान चिनाब वैली, पीर पंजाल सिलसिले और जनूबी कश्मीर के बाद अजला में 22 जनवरी की रात से 23 जनवरी तक शदीद बारिश या बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। 24 जनवरी को कई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी, जबकि 25 जनवरी को चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया है कि 26 और 27 जनवरी के दौरान एक और मगरिबी निजाम के असर से खित्ते के बेशतर हिस्सों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी मुतवक्का है, जबकि 26 की रात से 27 जनवरी तक चंद इलाकों में दरमियानी से शदीद बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। 28 से 31 जनवरी के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने की तवक्का है। शुपियां से रुकन असेंबली एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले ने मंगल के रोज कहा है कि वो जम्मू और कश्मीर के अलग अलग रास्ते इख्तियार करने के मुकम्मल तौर पर हामी है। उनका कहना है कि दोनों खित्तों को अपनी अपनी सोच, तरजीहात और ख्वाहिशात के मुताबिक आजादाना तौर पर आगे बढ़ने का हक दिया जाना चाहिए। हेरपुरा शुपिया में सहाफियों से बात करते हुए शबीर अहमद कुल्ले ने कहा कि जम्मू को अलग रहना चाहिए और कश्मीर को भी अलग, ताकि दोनों खित्ते बगैर किसी सियासी या इंतजामी मुदाखलत के अपनी जिंदगी अपने अंदाज में गुजार सकें। उन्होंने कहा कि कश्मीर को अपनी राह खुद मुतय्यन करने दी जाए और जम्मू को भी अपनी सिम्मत में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। एमएलए शुपिया के मुताबिक तवील अरसे से जारी सियासी इख्तलाफात और दोनों खित्तों के मुख्तलिफ इलाकाई नुक्ते नजर इस बात का वाज़ेह सबूत है कि एक ही इंतजामी ढांचा जम्मू और कश्मीर दोनों की तवक्कात और जरूरियात को पूरा करने में नाकाम रहा है। उनका कहना था कि अलहदगी की सूरत में न सिर्फ बाहमी कशीदगी में कमी आएगी, बल्कि हर खित्ता अपनी मखसूस जरूरियात के मुताबिक बेहतर और मौसर हुक्मरानी कायम कर सकेगा। साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की जानिब से चिनाब और पीर पंजाल खित्तों के लिए अलग अलग डिविजन्स कायम करने की तजवीज को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये दरअसल डिक्सन प्लान की अक्कासी करती है। उनका कहना था कि ये कोई नया ख्याल नहीं, बल्कि एक पुराना मंसूबा है जिसका मकसद तकसीम को फरोग देना था।
सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डिक्सन प्लान एक कदीम तजवीज थी जिसके तहत दरियाई चिनाब की बुनियाद पर तकसीम का तस्वुर पेश किया गया था, जिसमें दरिया की एक जानिब ग्रेटर कश्मीर वैली बनाने और दूसरी जानिब इस हिस्से को अलग करने की बात की गई थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा तजवीज उसी सोच की अक्कास करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर से लद्दाख की अलहदगी के खिलाफ थी और आज हालात खुद उसकी गवाही दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अलहदगी के बाद लद्दाख के अवाम को क्या फायदा मिला। उनके मुताबिक आज खुद लद्दाख के लोग दोबारा इल्हाक की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं चाहते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि रियासत को तोड़ने की ख्वाहिश रखने वाले अनासर की कोई कमी नहीं है। ताहम उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि ऐसे लोग अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर की वहदत और यकजहती के खिलाफ किसी भी साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि नाम निहाद डिक्सन प्लान कभी भी पीडीपी की सोच या एजेंडे का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से मंसूब था, जिन्हें इसी मामले पर जेल भी जाना पड़ा। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि वो फारूक साहब को एक कद्दावर रहनुमा के तौर पर इज्जत देती है, मगर उन्हें ये तारीख याद रखनी चाहिए कि डिक्सन प्लान पर उनके वालिद शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था। महबूबा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा हो सकता है, मगर मुफ्ती मोहम्मद सईद की जमात का ये कभी एजेंडा नहीं रहा और नहीं हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने चिनाब वैली और पीर पंजाल खित्तों के लिए अलग डिविजनल इंतजाम के मुतालबे का दिफा करते हुए कहा कि उनकी बात को सियासी या तकसीम के तनाजुर में देखना सरासर नाइंसाफी है। उनके मुताबिक पीर पंजाल और चिनाब जैसे दूर अफ्तादा और हसास इलाके माहौलियाती कमजोरी, राब्ते के मसाइल और बार बार आने वाली कुदरती आफत का सामना करते हैं, इसलिए वहां इंतजामी इख्तियारात में इजाफा करना तकसीम नहीं बल्कि अवाम के साथ इंसाफ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जम्मू कश्मीर की वहदत नाकाबिले सौदेबाजी है और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का हलबरदार परचम पूरे जम्मू कश्मीर में लहराता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत खित्ते को इलाकाई या मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने की जुर्रत नहीं कर सकेगी। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम का मुतालबा न सिर्फ खतरनाक है बल्कि ये जम्मू के मफाद के भी सरासर खिलाफ है। उमर अब्दुल्ला जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 रोजा पार्टी ब्लॉक सदूर कन्वेंशन के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसकी सदारत पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। अपने खिताब में वज़ीर आला ने अपनी हुकूमत के अवाम दोस्त और जम्मू नवाज इक़दामात को उजागर करते हुए कहा कि राशन कोटे में इजाफा, ख्वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस, पेंशन में इजाफा, लैंडस्लाइड से मुतासरा खानदानों को मुफ्त जमीन और तारीखी दरबार मुंह की बहाली जैसे फैसले जम्मू को एक बार फिर तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सयाहत, सड़कों, सेहत और तालीम और भर्तियों के शोबों में किए गए इक़दामात के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। बीजेपी क़यादत पर तनकीद करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन लोगों ने दरबार मुंह को रोका या मेडिकल कॉलेज की बंदिश पर जश्न मनाया, वो खुद को जम्मू का खैर ख्वाह करार दे सकते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि तंग नजरी और नफरत पर मबनी सियासत ने माजी में भी जम्मू को नुकसान पहुंचाया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत मुस्तकबिल में भी ऐसी सियासत को कामयाब नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने अमन को चैलेंज करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा है कि पुरअमन और मुस्तहकम जम्मू कश्मीर के लिए मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमन को यकीनी बनाने के लिए जामा और फूल प्रूफ सिक्योरिटी मनसूबाबंदी, इलाके पर मौसर कंट्रोल और मजबूत इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयां वक्त की अहम जरूरत है। डीजीपी नलिन प्रभात ने यह बातें वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल में मुनक्किदा एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत के दौरान कही। इजलास में जिला की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। बिलखुसूस आइंदा यौम जमहूरियत के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए किए गए इंतजामात पर गौर किया गया। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बदनवानी के खिलाफ कार्रवाई को मजीद तेज करते हुए मंगल के रोज रिश्वत तलब करने और कबूल करने के इल्जाम में 4 सरकारी एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक एक मुकदमा पुलिस स्टेशन एसीबी उधमपुर जबकि 2 मुकदमात पुलिस स्टेशन एसीबी राजौरी में दर्ज किए गए हैं और तीनों मामलात की मजीद तफ्तीश जारी है। एसीबी के एक ओहदेदार ने बताया कि उधमपुर में मौसूल होने वाली शिकायत के मुताबिक अनिल जमवाल जूनियर असिस्टेंट जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PWD R&B उधमपुर के दफ्तर में तैनात है और जीत कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD R&B उधमपुर के दफ्तर में खिदमत अंजाम दे रहा है ने शिकायत कुनंदा से कॉन्ट्रैक्टर कार्ड के अजरा के एवज रिश्वत तलब की थी। शिकायत कुनंदा ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए कानून के तहत कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत मौसूल होने के बाद खुफिया जांच की, जिसके दौरान मज़कूरा सरकारी मुलाजमीन की जानिब से रिश्वत तलब की जाने की तस्दीक हो गई। उसके बाद पुलिस स्टेशन ACB उधमपुर में FIR नंबर 2/2026 दर्ज की गई, जो इंसदाद बदनवानी एक्ट 1988 की दफा 7 और भारतीय न्याय संहिता
2023 की दफा 61(2) के तहत दर्ज है और बाज़ाब्ता तफ्तीश का आगाज किया गया है। एसीबी के मुताबिक राजौरी में दर्ज दीगर 2 मुकदमात में भी रिश्वत के मामलात सामने आए हैं, जिनमें एक एएसआई समेत 2 दीगर सरकारी एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है। लद्दाख के सदर मकाम लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 6ठे एडिशन का बाकायदा इफ्तिताह एनडीएस स्टेडियम में शानदार अंदाज में किया गया। उस बड़े कौमी सरमाई खेलों के इवेंट का इनेकाद महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स यूटी लद्दाख की जानिब से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की निगरानी में किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से खिलाड़ियों की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। इफ्तिताही तकरीब एनडीएस स्टेडियम में एक बावकार और मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत मुनक़िद हुई, जिसमें लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिसने इस इवेंट की अहमियत और दिलकशी में मजीद इजाफा किया। इफ्तिताह के पहले ही दिन शेड्यूल के मुताबिक आइस हॉकी का मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी महारत और तेज रफ्तारी का शानदार मुजाहरा करते हुए तमाशाइयों की खूब दाद समेटी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मंगल के रोज कहा है कि निजी फिजाई कंपनी इंडिगो ने रेगुलेटर को मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि 10 फरवरी 2026 के बाद उसकी परवाजों में किसी एक किस्म की मनसूखी नहीं होगी और फिजाई ऑपरेशन मामूल के मुताबिक और मुस्तहकम अंदाज में जारी रहेंगे। डीजीसीए के मुताबिक की यकीन दहानी एयरलाइन की मौजूदा मंजूर शुदा नेटवर्क सलाहियत, अमले की बेहतर दस्तियाबी और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन से मुतल्लिक दी गई 2 आर्जी छूट के खात्मे के तनाजुर में दी गई है। डीजीसीए के मुताबिक 19 जनवरी 2026 को होने वाले हफ्तावार जायजा इजलास के दौरान इंडिगो ने बताया कि वो ऑपरेशनल तौर पर पूरी तैयार है और तमाम जवाबित की पाबंदी के साथ खिदमत अंजाम देने की सलाहियत रखती है। रेगुलेटर ने बताया कि 6 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 के दौरान इंडिगो के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर और दीगर अहम हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स और मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी अमला तैनात किया गया था, ताकि रोजमर्रा के ऑपरेशन, मुसाफिरों के इंतजाम और कवायद की पासदारी पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मुतनाज़ा पोस्ट शेयर की है, जिसमें अमेरिका का एक नया नक्शा दिखाया गया है, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा जाहिर किया गया है। इस इक़दाम ने आलमी सतह पर सियासी हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। पोस्ट में एक पुरानी तस्वीर शामिल है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में नेटो के मुतअद्दिद यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि पस मंजर में अमेरिकी परचम पर कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। एक और पोस्ट में ट्रंप को अपने नायब सदर जेडी वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो के हमरा ग्रीनलैंड में अमेरिकी परचम लहराते हुए दिखाया गया है। ट्रंप इससे कबल भी कनाडा को अमेरिका की 81वें रियासत बनाने की तजवीज दे चुके हैं। तमाम कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद उस ख्याल को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करते हुए कहा था कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा और अवामी मैंडेट इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कैनेडियन अपनी आज़ादी बरकरार रखना चाहते हैं। इन पोस्टर्स के पस मंजर में अमेरिका की जानिब से ग्रीनलैंड के पोटोफिक स्पेस बेस पर नौदार का एक तैयारा तैनात किए जाने की तैयारी की भी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 23 जनवरी बरोज जुमा तमिलनाडु के जिला चंगलपट्टू के इलाके में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे। ये दौरा रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए की इंतखाबी मुहिम के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातें अपनी सियासी सरगर्मी में तेजी ला रही है। अवामी जलसे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुसूसी खिताब करेंगे, जबकि AIADM के जनरल सेक्रेटरी एडापाड़ी के पुलानी स्वामी, JK वासन, जान पंड्यान और एनडीए में शामिल दीगर जमातों के कायदीन भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इस जलसे में रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए एनडीए का बाज़ाब्ता बिगुल समझा जा रहा है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 से कबल एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इवेंट की तैयारियों को आर्जी तौर पर रोक दिया है और बांग्लादेश के भारत का दौरा न करने के फैसले की खुलकर हिमायत का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला बांग्लादेशी टीम के सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में सामने आया है। ताहम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इस सिलसिले में ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के खदशात का हवाला देते हुए आईसीसी से मुतालबा किया है कि उनके T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत के बजाय किसी और मुल्क में मुनक़िद किए जाएं। पाकिस्तान ने इन खदशात को माकूल और जायज़ करार देते हुए 19 जनवरी को BCB के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की है। इस्लामाबाद में शाया होने वाले जो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को हिदायत दी गई है कि वो मुतबादल मनसूबा तैयार रखे अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत न करने का हतमी फैसला करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर बांग्लादेश का मामला हल न हुआ तो पाकिस्तान अपने टूर्नामेंट में शिरकत करके के फैसले पर नजरसानी कर सकता है। इसके साथ ही PCB ने ये आमादगी भी जाहिर की है कि अगर श्रीलंका में वेन्यूज दस्तयाब न हुए तो बांग्लादेश के मैचेस की मेजबानी के लिए तैयार है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।